हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम। और जैसा कि आपको पता है कि आज ईएमआरएस का एग्ज़ाम हो चुका है। टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ और पेपर देन देखने के बाद जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा नर्वस हो रहे हैं। और क्वेरीज भी उनकी कि पीआरटी में किस तरह का एग्ज़ाम आ सकता है, किस तरह का पेपर देखने को मिल सकता है। देखिए, तो पहली बात ये है कि पैनिक सिचुएशन बनाने की आवश्यकता है नहीं। इतना मुश्किल पेपर नहीं था। अगर हम बात करें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस हिसाब से अगर आप 2-3 चीज़ें इनको फॉलो कर लोगे अगले 4-5 दिन, तो ये आपका काम हो जाएगा, है ना? तो उसकी हम चर्चा करते हैं। बहुत छोटी-सी वीडियो है। चलिए, तो सबसे पहली बात करते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी। तो अगर आपके पास दुनिया भर के नोट्स रखे हुए अलग-अलग कोचिंग के, अलग-अलग कोर्सेज़ के, और अगर उस वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, तो उनको त्याग दो अभी के अभी और एनसीईआरटी कवर कर लो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लिटरली मैं 12th और 11th की जब 2-3 साल पहले पढ़ता था, तो एक बुक को एक दिन में निपटा देता था। तो ऐसा भी मुश्किल काम नहीं, केवल फैक्ट फैक्ट ही देखना है आपको, याद रखना है। ज़्यादा हो तो नोट करते जाओ, थोड़ा आपको याद रह जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि भाई फैक्ट्स पे ध्यान रखना है। हमें किस चीज़ पर? केवल फैक्ट्स को पढ़ना है, क्योंकि जो अभी हमने डिस्क्रिप्टिव देखे हैं हिंदी का, मैथ्स का, एसएसटी का, जो हमने टीजीटीज के और पीजीटीज के डिस्क्रिप्टिव देखे हैं, उनमें ज़्यादातर फैक्ट्स पर फोकस किया गया है। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। सरप्राइजिंगली थोड़ा सा सोचा जा रहा था कि उस तरह के प्रश्न आने चाहिए, बट अच्छी बात है। आसान लेवल के प्रश्न हैं थोड़े से। तो फैक्ट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फैक्ट मिस हुआ तो तुक्के वाला काम नहीं चलेगा। या तो आपसे आंसर बनेगा या नहीं बनेगा। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। आंसर आ रहा होगा, 1 मार्कर 2 मार्कर में क्या काट लेंगे लैंग्वेज राइटिंग पे। तो जो लिखना है जैसे लिखना है बस लिखिए, लेकिन फैक्ट्स को याद रखिए, लिख लिख के याद कर लीजिए। 3rd to 5th की ईवीएस को मत छोड़ना। और बाकी जो मैंने रिसोर्स दिए हैं उसमें जिस चैप्टर की चर्चा की है उस चैप्टर को अच्छे से करके जाना। और तीसरी चीज़ है क्या? रिवाइज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। जो आपने पिछला पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो, ज़्यादा नया नहीं पढ़ना है। जो चीज़ आपने छूट गई है, जो आपको लगता है एनसीईआरटी से कवर नहीं की है, वो भले ही आपको पहली बार पढ़नी पड़े, लेकिन 4 दिन में आप कवर कर लीजिए। 4-5 दिन आपके पास शेष है। ये तो आपका पहला काम है। चलिए, क्या नहीं करना है वो जानते हैं। क्या नहीं करना है? सबसे पहले तो दूसरे पब्लिकेशन की बुक्स को नहीं पढ़ना है जो एनसीईआरटी पर बेस्ड नहीं है। आप एक बार देख लीजिए, एक चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ के देख लीजिए, और उस पब्लिकेशन के नोट जिसने भी आपको प्रोवाइड किए हैं, अगर वो मैच कर रहे हैं तो ठीक है, वरना मैच नहीं कर रहे हैं तो आप उन पब्लिकेशन को भाई फेंक दीजिए अभी और एनसीईआरटी कर लीजिए। दूसरा, यूट्यूब वीडियो पे टाइम वेस्ट मत करिए। 5 दिन बचे हुए हैं, आप केवल पढ़ के कर लीजिए। इवन मैं भी आपको कोई यूट्यूब की अब कोई वीडियो अपलोड नहीं करने वाला हूँ अगले 5 दिन। केवल आपकी जो ईवीएस की बची हुई है, 3-4 टॉपिक बचे, सोच रहा हूँ मैं केवल 1 शॉर्ट वीडियो डालूँ। एक में बाकी बचे हुए चारों टॉपिक्स को शॉर्ट में करा दूँ, और वैसे ही आपका हो जाए। उसके अलावा मुझे कोई वीडियोस अपलोड ना करना पड़े। आप भी ज़्यादा वीडियो मत देखिए। तीसरी चीज़ है, पैनिक मत होइए, है ना? सब पहली बार दे रहे हैं, सबके लिए नया है। तो जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। जिसके बेसिक्स अच्छे हैं वो सब कुछ कर लेगा, ठीक है? सब कुछ कर लेगा। तो अंततः यही कहूँगा कि एनसीईआरटी से ही पेपर बना हुआ है पूरा। तो आप एनसीईआरटी को पढ़ के जाइए, उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए। इतनी ही छोटा सा सजेशन है, और कुछ भी नहीं है। कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं है, पीआरटी का ही पेपर है। पीआरटी टीजीटी जो भी लोग इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी का भी दे रहे हैं, तो टीजीटी के लिए भी सेम अप्लाई होता है। बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो डाल दूंगा कि अभी 5 दिन क्या क्या मेन टॉपिक वो पढ़ के जाइए। तो टॉपिक की लिस्ट डाल दूंगा, 2-3 दिन पहले डाल दूंगा वो। एक सिंगल वीडियो डालूंगा जिसमें आपकी जो ईवीएस के बाकी बचे हुए टॉपिक होंगे। कंपाइल्ड वीडियो होगी, एक सिंगल वीडियो है ना, उसमें सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। इसके अलावा एक आपको लेटर राइटिंग के फॉर्मेट पर और कैसे लिखना है बस उस पर होगी। बाकी सारे छोटे छोटे 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा फोकस, उन पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। आपसे अगर फैक्ट आपको याद है तो आपसे बन जाएगा, वरना नहीं याद है तो आपसे नहीं बनेगा, है ना? और उस पर मार्क कटने के या हैंड राइटिंग अच्छी या बुरे होने के ज़्यादा कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहे। बस छोटी सी वीडियो है, इतना ही बताना था आपको। बाकी चर्चा करते हैं हम टेलीग्राम चैनल पर। आप उस पर अपनी क्वेरी पोस्ट करते रहिए। धन्यवाद आपका। निशुभ हो।